भाइयों और उनकी बहनों, मेरा नाम है पॉल हेमन। इतना सब है मेरे पास बोलने के लिए, लेकिन हमको स्मैकडाउन पे मिलते हैं बस 2 घंटे। पीछे बैठे बंदे भी भड़क रहे होंगे कि स्मैकडाउन है तो जल्दी जल्दी करो सर, लेकिन मैं जल्दी नहीं करने वाला। मैं आज बात करने वाला हूँ चमक से भरे चमकीले की, और बोलना चाहूंगा तुम सबको, क्या बात करना चाहते हो? क्या तुम बात करना चाहते हो तुम्हारे सबके वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ फ्रिकिन रॉलिंस की? उसकी नहीं करनी बात, ठीक है, वैसे तुम्हारी औकात भी नहीं है उसके बारे में बात करनी। चलो तुम्हारी औकात के हिसाब से बात करते हैं। तभी दोस्तों ओटीसी के नारे लगने लगते हैं। हाँ, मुझे भी पसंद है ओटीसी की बातें करना, लेकिन उस बेचारे को तो बेइज्जत करके, इंजर्ड करके क्लैश एट पेरिस पे घर भेज दिया है। उसी बंदे की बात कर लेते हैं ना, चलो, बड़े कुत्ते की, जो अगले 5-10 साल रेसलमेनिया मेन इवेंट करेगा। 2030 उसका होगा और 2040 भी उसका ही हो सकता है। बात करें हम ब्रॉन ब्रेकर की। इस बंदे की बात करें या बात करें उन रूमर्स की जो तोमर साहब की पिछली वीडियो में तुम सबने सुने होंगे, ब्रॉक लेसनर की, तो लगता है तभी दोस्तों वहां आ जाते हैं चमकीले चैंपियन कोडी रोड्स। चैंपियनशिप और रिंग दोनों चीजें लाते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपके साथ है तोमर साहब और आप देख रहे हैं WWE फटाफट, जहां मिलेगी आपको रॉ और स्मैकडाउन की अपडेट्स फटाफट। सो लेट्स रोल इन। अरे मिस्टर हेमन, मैंने एक गलती करी थी पिछले हफ्ते आपको छपरी बोल के। आप बड़े एक्सपीरियंस बंदे हो यहाँ के। आपको पसंद है दूसरों की बेइज्जती करना, आपको पसंद है दूसरों की टांग खींचना, और लॉकर रूम में तो आपने भर रखे हैं अपने बंदे, 10 बॉडीगार्ड हैं आपके। खैर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, जरा बताना मुझे ब्रॉक लेसनर के बारे में। नहीं, जरा एक बार ये फोटो दिखा देता हूँ, याद आ जाएगा सबको। अब एक चीज जिसकी मेरे को यहाँ प्रॉब्लम दिख रही है, ये शक्ल ऐसी तो नहीं लग रही कि एक दिन के लिए ही है। मुझे लग रहा है कि आप उसका साथ थोड़ा लंबा ही देने वाले हो। तो बताओ अभी मैं किससे बात कर रहा हूँ? ऑरेकल से, वाइज मैन से, या फिर एडवोकेट से? बात तो बेटा तू बाप से कर रहा है। और जहाँ तक बात है ब्रॉक लेसनर की, तुझे भी पता है अगर ब्रॉक लेसनर यहाँ होता है तो सब पे ही खतरा होता है। लेकिन थोड़ी सी अच्छी बात तेरे लिए ये है कि आज ब्रॉक लेसनर यहाँ नहीं है, लेकिन खतरे में तो तू अभी भी है। तभी दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्जर रीड वहाँ पे आ जाते हैं। लगता है वक्त आ ही गया है थोड़ा ज्ञान चोद दूं तुम्हारे मुंह पे। ये पॉल हेमन बहुत बोलता होगा तेरे को कि तेरे को रेसलमेनिया मेन इवेंट करवाएगा, लेकिन पीठ पीछे इस ब्रॉन ब्रेकर को भी बोलता होगा यही सारी बातें। मैं भी ऐसे लोगों के आसपास ही बड़ा हुआ हूँ, मैं भी जमीन से आया हूँ, तो हमेशा एक चीज जरूर पूछता हूँ कि क्यों कोई मेरी मदद कर रहा है और क्या मतलब है उसे। लेकिन ये इंसान, इसको कोई समझ नहीं पाया है। ये बंदा किसका सगा है ये इसे ही पता है, लेकिन एक चीज तो पक्की है कि वो तू तो है नहीं। फिर दोस्तों कोडी रोड्स दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन नंबर्स गेम ज्यादा होने की वजह से विजन कोडी रोड्स पे अटैक करते हैं। तभी दोस्तों वहाँ पे रैंडी ऑर्टन की एंट्री हो जाती है और वो कोडी रोड्स को वहाँ पे बचा लेते हैं। बचाने के बाद चैंपियनशिप को फिर से देखते हैं। अभी भी WWE टीज कर रही है कि कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन हो सकता है, लेकिन दोस्तों मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि अभी रैंडी ऑर्टन के साथ किया ही क्या जा रहा है। आई मीन उनके साथ WWE क्या ही करना चाह रही है वो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। वहीं दोस्तों आज मिज और लुक्का नंबर 2 का मैच होता है स्ट्रीट प्रॉफिट के साथ में, जहाँ फिर से मिज मौके पे चौका मार के विन निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार कार्मेलो हेज को ये चीज पसंद नहीं आती। मिज को स्ट्रीट प्रॉफिट अटैक करके पिन कर देती है, लेकिन कार्मेलो हेज उनको नहीं बचाते। उसके बाद स्ट्रीट प्रॉफिट अब नंबर 1 कंटेंडर बन गए हैं टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, जो कि व्हाइट 6 के पास है, तो वो भी वहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं। वहीं फिर आज मिशन और B5 का भी मैच होता है जूलिया और कियाना जेम्स के साथ, जहाँ पे फिर से जूलिया एक विक्ट्री निकाल लेती है। उनकी डोमिनेंस को अभी भी WWE ने बरकरार रखा है और ये डोमिनेंस उन पे सूट भी कर रही है। वहीं फिर लंगड़े ड्रू मैकिंटायर रिंग की तरफ आते हैं। खैर आते आते मुझे याद आया, ये वही अरीना है जहाँ पे मैंने 2017 में रिटर्न किया था NXT टेकओवर में। ये वही अरीना है जहाँ कोविड के टाइम पे मैंने टीवी की स्क्रीनों के सामने रैंडी ऑर्टन को हरा के WWE चैंपियनशिप जीती थी। और ये वही अरीना बन सकती थी जहाँ मैं रेसलपलूजा के बाद पहली बार एज अ चैंपियन आता, लेकिन मैं चैंपियन नहीं बन पाया उस कोडी रोड्स की वजह से। मैंने कोडी को बस हरा ही दिया था, लेकिन वो कैसे ना कैसे बच ही जाता है।
अब ये बताओ, अगर मैं उसको टेबल के अंदर लात मार के घुसा दूं या फिर स्टील स्टेप्स के ऊपर दे के मारूं तो मैं डिस्क्वालीफाई कैसे हो जाऊंगा? क्यों वो रेफरी मेरे बीच में बार बार पड़ रहा था? इन सबको अपना वो चमकीला चैंपियन बचाना है, उसी वजह से मैं चैंपियन नहीं बन पाया। रेफरी तो सारे साले घूस खाए हैं इस चमकीले चैंपियन से, और इसमें रेफरियों की कोई गलती नहीं है। उन्हें तो अपना परिवार पालना है तो ये सब करना पड़ेगा। ये चिमकांड चमकीला कोडी रोड्स है असली वजह। साले पे पैसा क्या आ गया, उसका गलत इस्तेमाल करना चालू कर दिया। अरे ओ ड्रू, शायद तेरे कुछ पॉइंट सही होंगे, लेकिन हार जीत WWE में चलती रहती है, समझा? और तू ऐसे तो नहीं रोता था जहाँ तक मैं जानता हूँ। और तेरे को ये बैंडेज कौन सी मेडिकल टीम ने लगाई? तू तो क्लियर था ना यहाँ आने के लिए। अबे वो साला कोडी रोड्स जब रेफरी खरीद सकता है तो मैं मेडिकल टीम नहीं खरीद सकता क्या? देख तू कितना भी बोल ले, रेफरीज का डिसीजन ही आखिरी डिसीजन होगा। अब तेरे को भोगना है तो यहाँ भोगते रहे। हाँ, तू भी चमकीले चैंपियन का नौकर ही निकला ना। तभी दोस्तों वहाँ पे रिटर्न करते हैं जेकब पार्टू। मैंने सोचा था कि जेकब पार्टू का रिटर्न थोड़ा बड़ा करवाया जाएगा, लेकिन उनका एक नॉर्मल सा रिटर्न WWE करवा देती है। अबे ओ बंद कर, रोना बंद कर। हर हफ्ते तेरा रोना लगा ही रहता है, तेरी नाक से रीट बहता ही रहता है। तू हर किसी को दोषी कहता है और अपनी गलतियां छुपा लेता है। अबे तू कौन है बे? 1 साल हुआ नहीं, सर पे चढ़ के बैठ गया है। मेरे लगी नहीं होती ना तो नहीं लगी होती तो क्या, गैस भरी है मेरे में। फिर दोस्तों ड्रू फाटू के ऊपर अटैक करते हैं तो फाटू उनको तोड़ देते हैं। अब मुझे लगता है दोस्तों इन दोनों के बीच में एक छोटा सा मैच क्राउन ज्वेल में हो सकता है। भाई यार अपन दोनों का मैच बहुत बढ़िया था। हाँ यार वो तो था, लेकिन आज कौन है ओपन चैलेंज में पता नहीं यार, और यही तो मजा है इस चैलेंज का। कोई भी कभी भी कहीं से भी आ सकता है। वहीं दोस्तों आज सैमी ज़ेन से मैच करने के लिए आते हैं जेवॉन एवन। यही दोस्तों ये अच्छी चीज है इस ओपन चैलेंज की। यहाँ पे नए सुपरस्टार्स को भी मौका मिलता है, पुराने सुपरस्टार्स को भी मौका मिलता है, साथ ही ये सस्पेंस भी बना रहता है कि अगले ओपन चैलेंज में कौन आएगा। खैर मैच तो सैमी ज़ेन निकाल ही लेते हैं, लेकिन दोनों के बीच में मैच बहुत ही अच्छा होता है। एंड में दोनों बंदे एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते भी नजर आते हैं। देखो देखो आ गया छपरी अंडरटेकर। साले तूने पिछले हफ्ते ऐसा चोक स्लैम मारा कि मैं व्हील चेयर पे आ गया हूँ। साला कैसा मर्द है तू? मर्द है तो सामने से आके मारना मुझे। नहीं नहीं लात नहीं यार। ओ मुझे ढूंढ रहा है? देख हनी सिंह का नया गाना एयरपोर्ट्स पे आराम से सुनना, जल्दी होश आ जाएगा। वही फिर फाइनली दोस्तों मेन इवेंट में ट्रिपल थ्रेट मैच होता है वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, जहाँ पे ऑलमोस्ट जेड कारगिल मैच को निकालने वाली थी, लेकिन फिर भी टिफनी स्ट्रैटन मैच को निकाल लेती हैं। साथ ही मैच में कंफ्यूजन भी होता है, जहाँ पे रेफरी ने एक जगह पे 2 काउंट कर दिया था, लेकिन नाया जैक्स किक आउट नहीं करती। कंफ्यूजन सा बन जाता है, लेकिन उसके बाद टिफनी स्ट्रैटन फिर से फिनिशर मार के मैच को खत्म करती हैं। उसके बाद फिर स्टेफनी वकार और टिफनी स्ट्रैटन भी आमने सामने दिखाई जाती हैं, क्योंकि अब इन दोनों के बीच में क्राउन ज्वेल के अंदर क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप का मैच होने वाला है। तो दोस्तों ये 2 घंटे की स्मैकडाउन तो काफी भरी भरी नजर आई, कुछ नई स्टोरी लाइंस हमें नजर आई और ठीक थी ये स्मैकडाउन। बाकी मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा।